रिस्क सोसाइटीज़ का मतलब है क्या? ये क्लास 11 की सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, PYQ। रिस्क सोसाइटीज़ का मतलब देखो, आज जो चल रहा है, जिस हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं, उस हिसाब से साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहे हैं सोसाइटी में। तो जो आने वाली जनरेशन होगी, आने वाली सोसाइटीज़ होंगी, तो वो इससे कैसे निकलेंगे? जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के या नई इनोवेशंस के, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहे हैं, तो उनसे डील करना उन्हें आएगा। तो रिस्क सोसाइटीज़ वो हैं, एक साइड तो हमें मशीन भी लेके आनी है, दूसरी साइड जो मशीन से होने वाले दिक्कतें हैं वो भी कम करनी है। जैसे कि गाड़ी हैं और पॉल्यूशन है। गाड़ी ज़्यादा आ रही हैं, डेफिनेटली आएंगी, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमें पॉल्यूशन से भी डील करना है। तो रिस्क सोसाइटीज़ ये दोनों चीज़ों पर फोकस कर रही हैं कि हमें प्रोडक्शन भी करना है और हमें पॉल्यूशन भी कम करना है। इस तरह से मतलब काम भी चलना चाहिए और नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो रिस्क सोसाइटीज़ फोकस करती हैं। ये रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया किसने? ये दिया था जर्मन सोशियोलॉजिस्ट उल्रिच बैक ने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था रिस्क सोसाइटी टुवर्ड ए न्यू मॉडर्निटी। ये काफ़ी लेट आई, 1986 की ये बुक है। तो काफ़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है रिस्क सोसाइटीज़ का, काफ़ी नया है। तो उल्रिच बैक जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया कि रिस्क सोसाइटी है क्या। ए रिस्क सोसाइटी इज़ वन इन विच द सेंट्रल इशू आर नॉट जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, सोसाइटी का मतलब ये है कि सभी अच्छे से रहें, सबके पास इतना रहना चाहिए कि वो खाना पीना रहना उनका अच्छे से हो जाए। तो ये एक इशू है, बट रिस्क सोसाइटी में ये ही एक इशू नहीं है। इसके अलावा इशू क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, उन्हें मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना। पर्टिकुलरली दोज दैट आर मैन मेड, जो नुकसान इंसानों की बनाई हुई चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। जैसे कि अर्थक्वेक है, वो तो नेचुरल है, उससे का तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे पोल्यूशन है, बट इसकी वजह से हम हैं, तो पोल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारी भी हमारी है क्योंकि बनाने वाले हम हैं। तो पर्टिकुलरली दोज दैट आर मैन मेड जो रिस्क हैं उन्हें कम करना है, एंड पोटेंशियली ग्लोबल इन इशू स्केल। और जो मैन मेड रिस्क है ना, ये एक जगह तक नहीं रहते। जैसे कि अब कोविड-19 आया, तो कोविड एक जगह नहीं रहा, पूरी दुनिया में फैला, तो ये मैन मेड था। तो मैन मेड ऐसे रिस्क को हैंडल करना जो नेक्स्ट सोसाइटी आएंगे रिस्क सोसाइटी वो कर लेंगे। रिस्क सोसाइटी फोकस करती है फ्यूचर पे और सेफ्टी पे। फ्यूचर होना चाहिए सेफ्टी के साथ। ट्राइज टू मैनेज रिस्क, ये रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। क्रिएटेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। जो भी रिस्क टेक्नोलॉजी की वजह से है या इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिस्क खड़े हो रहे हैं, तो उन्हें मैनेज करने का काम करेंगे ये रिस्क सोसाइटीज़, क्योंकि उन्हें रहना ही है उस हाल में। रिस्क सोसाइटीज़ फेस रिस्क दैट आर लार्जली मैन मेड। मतलब बड़ी चीज़ इसमें यही है कि जो ये रिस्क हैं ये मैन मेड है, इंसान खुद इन्हें बना रहा है, खुद इनसे डील कर रहा है। जैसे कि पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो एक बड़ा एरिया कवर कर रही है, मतलब कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रही है। क्लाइमेट चेंज ये एक जगह नहीं है। दीज रिस्क आर ट्रांजिशनल, दे डू नॉट रेस्पेक्ट बॉर्डर। मतलब जैसे कि कोविड-19 आया तो वो किसी कंट्री में नहीं रहा, पूरी दुनिया में फैला, तो इन्हें बॉर्डर की चिंता नहीं है। तो ये चीज़ें फैलती हैं पूरी दुनिया में, ट्रांजिशनल है। रिस्क सोसाइटी फोकस करेंगे ऑन प्रिवेंटिंग हार्म। मतलब टेक्नोलॉजी आएगी पर उसका जो नुकसान वो कम से कम होना चाहिए उन चीज़ों का। तो रिस्क सोसाइटीज़ ये हैं जो डेवलप भी करेंगी और उनसे होने वाले नुकसान को भी हैंडल करेंगी।